शुभग शरीरा जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम् एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। दुनिया ही एक कैद है। दुनिया एक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनर्जन्म पुनर्मरण पूर्ण गर्भवास का निवास। दुनिया एक कैद है, लेकिन अराजकता मनुष्य के जब खून का प्यास मनुष्य की वस्तु जीवन यापन पद्धति में जब अशांति फैलती है तो फिर लोग तीव्र मस्तिष्क वालों के लिए शिकंजा तैयार करते हैं, जिसका नाम जेल है। मनुष्य एक दूसरे से अशांत हो जाता है तो फिर आस्ते आस्ते समाज ही शिकंजा तैयार करती, जिसका नाम जेल है। हिरण्याकश्यप ने सब देवताओं को कैद कर रखा था। रावण को बाली ने कैद कर लिया, सहस्त्रार्जुन ने कैद कर लिया। बलि के वहां लड़ने गया था पाताल लोक, तो वहां के गुड़शाला में बांध दिया। लड़कों ने बांध दिया क्योंकि वहां पहरेदार थे भगवान स्वयं। लड़कों को उकसा दिया, पकड़ो पकड़ो, देखो इतने सिर है, जानवर देखो। और वहां पराक्रमी रावण झूमत झामत गया, लड़कों ने पकड़ के बांध दिया। लेकिन पुत्र मोह में व्यकल दादाजी सब जगह पुलस्त ऋषि गए, और ऋषि जहां पहुंचे तो बलि भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। इधर ये सहस्त्रार्जुन भी खड़ा हो गया, बाली के यहाँ, सहस्त्रार्जुन के यहाँ, पाताल में बलि के यहाँ, सब जगह पुलस्त ऋषि पहुंचे। सबने सादर प्रणाम किया चरणों में, बोले भाई उदंड है, लड़का है, छोड़ दो। रावण को छुड़ा दिया, किंतु रावण कैद करने की युक्ति पा गया। कैद में भोगे रहना तो सबको पकड़ पकड़ के वो भी कैद करने लगा। जेल सिस्टम पुराना। कंस ने वसुदेव और देवकी को कैद कर दिया। आकाशवाणी हुई कि रे दुष्ट, इन सब का अपराध यही था कि भगवान को नकारना। हिरण्याकश्यप का भी, रावण का भी, कंस का। तो फिर आकाशवाणी हुई, जिस बहन देवकी को तू विदा कर रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा नाश करेगा। तो फिर उसने पहले तो बोले देवकी को मार डालो, ने बांस रहने बंसी बाजे। फिर जब वसुदेव ने बीच बिचाव किया, तुम्हारा दुश्मन देवकी नहीं है, लड़के हैं, लड़के ले लेना। बोले तू छिपा दे, तब कैद में डाल दिया।
6 लड़कों को तो मार डाला। 7वां गर्भ परिवर्तन हो गया। 8वां जब भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ तो कंस ने ये सुरक्षा विभाग खड़ा कर दिया और 3 लाख फोर्स लगा दिया कि जन्मते ही भाले की नोक पर उठा के मेरे सामने रख दो, मैं अपने हाथों से मारूंगा। किंतु जब भगवान आए तो भगवान के वैकुंठ का दिव्य वायुमंडल भी उतर आया जेल में। ये शूद्र कीटाणुओं को भला उस सहन होगा वो वायुमंडल? सबको नशा हो गया, दीर्घ कोमा में हो गया, सबको नशा हो गया। भगवान भी कहीं जेल में होते हैं, वो तो इस लोहे की छड़ों में, ठोस चट्टानों में, ग्रह उपग्रह, पृथ्वी में आर पार सर्वत्र व्याप्त थे। जहां प्रभु नहीं वहां सृष्टि नहीं, वो सर्वत्र व्याप्त है। और भगवान के जो शरण आजू बाजू हो गया उसकी बेड़ियां अपना आप खुल जाती है। वसुदेव ने भी अपने को मुक्त पाया, देखा तो दरवाजे खुले हैं, पहरेदार गहरी नींद में सोए हुए हैं। अदृश्य प्रेरणा से टोकरी में भरा लेके जमुना पार किया। यमुना जी चरण छूने के लिए लगी बढ़ने, चरण छू दिया तो घट गए। वसुदेव ने कहा चाहे डूब के मर जाऊं, जेल ही में कौन सा सुख भोग रहा हूं। जमुना के बढ़ने से डरे नहीं। वो यशोदा की यहाँ सुला दिया। वहां एक यशोदा की लड़की जन्मी हुई थी, उसको उठा लाए और जहां जेल में प्रवेश किया तो बेड़ियां भी लग गई, दरवाजे भी बंद, ताले भी लगे दिखाई पड़े, पहरेदार भी अपन अपन शस्त्र हाथ से उठाने लगे, सचेत हो गए। इतने में कन्या ने मचाया शोरगुल, पे रोने लगी। तब भागता हुआ कंस आया और बोले अरे तू कन्या हो गई? बोले राजन मार डालो, कहीं इसका 8वां लड़का आपको ने मार डाले। बस जहां पटकने के लिए ऊपर उठाया तो ऊपरे छूट के चली गई, आकाश में खड़ी हो गई और अष्टभुजा के रूप में। बोले दुष्ट, तू हमारा क्या वध करेगा? अपने प्राणों की चिंता कर, तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है, जा अपना बचाव कर। तो बोले हो चुका है तो जो आज के लड़के हैं सबको मार डालो, जहां भी कहीं दिखाई पड़े। तो सलाहकारों ने कहा नहीं राजन, 8 दिन के लड़कों को मार डालो। एक चानूर नाम का बड़ा क्रूर निशाचर था, उसने कहा नहीं राजन, 15 दिन पहले के 15 दिन बाद के सब मार डालो, 1 महीने का। वो लड़के मार दिए गए। नंद बाबा के यहां गए तो ग्वालों ने मार के भगा दिया। तो कंस ने फिर छद्म वेश में पूतना को भेजा, वो मारी गई। छकड़ासुर को भेजा, अघासुर, बकासुर, घोड़ा बन के लड़ता था केसी, बैल बन के लड़ता था उसको। सब एक एक योद्धा मायावी निशाचर एक एक शांत होते चले गए। कालिया दह में कालिया नाग, वो भी कंस का भेजा हुआ था कि ग्वाल बाल आवे पकड़े जाओ, खाते जाओ, कृष्ण को मार डालो। कृष्ण कूद गए, कालिया दाह भी नाथ के ले आए तो बोले पाहिमाम शरणागतम। बोले अच्छा क्या, जाओ समुद्र के बीच के टापू में। बोले गरुड़ मुझे मार डालेगा। बोले मेरे चरण तुम्हारे सिर पे पड़ गए, अब गरुड़ प्रणाम करेगा तुमको, चल भाग। क्षमा कर दिया। कंस ने कहा, कंस को कहा कि ऐसा करो कि यहीं बुला लो तो मैं अपनी बलिष्ठ भुजाओं से मसल दूंगा। पहुंच गए। कंस ने कहा भांजे, तुमसे मिलने के लिए मैं तड़प रहा हूं, आओ मेरे गले मिल जाओ। बोले मामा श्री, मैं भी तरस रहा हूं मामा से मिलने के लिए,
ऐसा अभागा भांजा संसार में शायद ही पैदा हुआ हो। 11 साल कुछ महीने का हो गया, अब तक मामा की गोद में खेलने का अवसर ही नहीं मिला। कंस ने जहां गले मिलने के बहाने पकड़ा तो बचपन से तो माखन मिश्री दही मलाई खाने वाला चिकनी शरीर से टुक देना नीचे चला गया। पीछे से मार दिया एक धक्का, गिर गया कंस मामा जी सीढ़िया में। फिर उठ के लड़ा तो फिर इधर ढकेल दिया, उधर ढकेल दिया, फिर हंस के ताली बजा के दौड़ा के बैठा के खिला के और मारा। कृष्ण ने सब काम हंसते हंसते किए। वसुदेव देव की छूट गए, जेल बंद हो गई। अब कोई अपराधी था ही नहीं वहां पर। उग्रसेन के राज्य में लड़ने वाले तमाम आए, युद्ध में काम आए, लेकिन जेल खाली। वास्तव में भगवान का जन्म जब भी होता है जेल में होता है, और जेल खाली। भगवान के वातावरण में सब सिमट गए। कृष्ण ने अपने जीवन काल में किसी को जेल नहीं भेजा, धाम भेजा, मोक्ष दिया, क्योंकि वो मुक्तिदाता है। तो इसीलिए पुलिस विभाग जब लाखों फौज पहरा, लाखों पुलिसकर्मी सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, फिर भी कैदी निकल गया। और बड़े बड़े दुर्दांत मायावी निशाचर पहुंचे, तब भी वो मुलजिम पकड़ में नहीं आया, वही मारे गए। समझ गए कि भगवान है। इससे बड़ा भला प्रमाण क्या मिल सकता है। तब से पुलिस विभाग, मिलिट्री विभाग केवल भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो केवल एक परमात्मा की पूजा करते हैं, चाहे विश्व में कहीं भी हो। युद्ध के मुहाने पर गीता सुनाई गई, जो तड़पते हुए जीवों को सहज स्वरूप की प्राप्ति कराती है, मोक्ष प्रदान करती है, ये माया रूपी जेल से छुटकारा दिलाती है। भगवान का अवतार जेल में हुआ। हर जीव कैद है, कैद दुनिया किस अजब, जादू की है टोने की है, जिसमें कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है। दुनिया एक कैद खाना, किस जादू की, किस चुंबकीय शक्ति है, टोने की है, जिसमें कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है। एक राजा के एक लड़का हुआ 20 साल बाद। राजा बहुत प्रसन्न हुए, जेल का दरवाजा खोल दिया। मुक्तिदाता ने जन्म लिया है तो सब मुक्त, सारी सजाएं माफ। तो कोई 20 साल से उस जेल में था, कोई 30 साल से, कोई 40, कोई 50। जहां खोला तो जा ही नहीं रहे थे बाहर, तो धकेल धकेल के सबको बाहर किया। शाम भरे में घूम के सब चले आए, जल्दी दरवाजा खोलो। बोले भाई तुम मुक्त हो, तुम अपने घर जाओ। बोले हमारा घर कहाँ, हमें तो पता ही नहीं हमारा घर कहाँ, यही तो घर है। तो फिर मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ा। बोले जल्दी पाँव में बेड़ी डालो, नहीं तो नींद ही नहीं आएगी। वो तकिया लगा के सोए वाले तकिया ही से नींद आवत है, उनके बेड़ी वालों को बेड़िए से नींद आवत है। तो कैद दुनिया किस अजब, जादू की है टोने की है, एकदम चुंबकीय है, जादू टोने की है, खिंचाव है इसमें, जिसमें कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है। इसमें कैदी जीव को नफरत कभी होना ही नहीं है, खिंचाव बना ही रहता है। शरीर छूट गया कदाचित, सांस लौट आई तो बोले देख बचवा,
पंडित जी को पैसा दिया, ले लेना, बड़े चिमड़े, 2-4 बार दौड़ाएंगे फिर दे देंगे। फिर वहीं पर खड़ा है, जिसमें कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है। कैद माया, किस प्रकार कैद में, किस प्रकार घसीट के बंद कर दिया तुम्हें। तो मोह के होते ही, मोह का संचार होते ही, छोटे बच्चों मोह लोग काम कुछ नहीं होता। मोह के होते ही काली कोठड़ी अज्ञान की, अंधकार पूर्ण कोठड़ी है अज्ञान की। जिस अंधेरी कोठड़ी में रात दिन सोने का है, इस अंधेरी कोठड़ी में रात दिन सोते ही रहना है। तो मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपने अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सभी निश्चेष्ट पड़े हैं। रात दिन दौड़ धूप करते मात्र सपन देखते हैं। ये सपना घड़ी 2 घड़ी का जो देखते हो, ये 70-80-85 साल का और क्या। फिर तो सपना ही हम लौट के अपनी अर्जित इज्जत मर्यादा को, प्रॉपर्टी को, सजावट वाले घर को कभी नहीं देख पाते। फिर सब छूट गया वो सपना ही थोड़ा लंबा सपना है। इस कोठड़ी में हम क्यों कहते हैं, इसमें पहरा लगा हुआ तगड़ा है। इसमें एक बहुत बड़ा विभाग है माया का। काल पहरेदार ने कैसा दिखाया शक्त काम, टोकरी कर्मों की सर पर रात दिन ढोने की है। काल पहरेदार, समय के पहरेदार ने कितना सख्त जिम्मेवारी से निर्वाह किया अपनी ड्यूटी का। कैसा दिखाया सख्त काम, इतना सख्ती से कितना बढ़िया सावधानी से पहरा दिया। और वो कैसे कैसे नचाता है पहरे में, कर्मों के अनुसार। तो टोकरी कर्मों की सर पर रात दिन ढोने की है। कर्मों की टोकरी रात दिन ढोना ही है। किंचित भी संस्कार बाकी है तब तक इस गर्भवास की जेल में आना पड़ेगा। अंतिम संस्कार का मिट जाना, शरीर के पुनर्निर्माण के कारण का मिट जाना एक साथ घटित होता है। इसके साथ ही जो मन में कोई उद्वेग वाले संस्कार है ही नहीं, तो मन भी शांत प्रवाहित हो जाता है। मन का निरोध होना, अचल स्थिर ठहर जाना, अंतिम संस्कार का मिट जाना, मन का अचल स्थिर ठहर जाना और शरीर के पुनर्निर्माण के कारण का मिट जाना एक साथ घटित होता है। बस इस अवस्था के साथ ही भगवान आप में दृष्टि बनकर संचारित हो जाएंगे। सामने स्वयं नहीं समझोगे तो विधिवत समझा लेंगे और समाहित हो जाओगे। जानत तुम्हें हो जाए, उन्हें जानकर उसी स्वरूप में समाहित हो गया, भगवत स्वरूप में परिवर्तित हो गया। ये माया, ये प्रकृति पुरुषत्व में परिवर्तित हो गई। फिर ने भगवान ही अलग रह गया और ने माया ही। तहां ने ईश्वर जीवन माया पूजक पूजन चेरा, कहत कबीर सुनो भाई साधो नहीं ता द्वैत बखेरा। तो काल पहरे, काल ने इस जेल का पहरेदार काल, जेलर साहब है काल। काल पहरेदार ने कैसा दिखाया शक्त काम, कितना शक्ति से अपनी ड्यूटी का निर्वाह किया। और वो कैसे चलाता है, कर्मों की टोकरी के अनुसार, कर्म की रेखा के अनुसार। टोकरी कर्मों की सर पर रात दिन ढोने की है। और दुनिया में शाह मुलजिम पैर में दोनों ने पहनी बेड़ियां। फर्क बस इतना कि एक लोहे की एक सोने की है। काल पहरेदार है, रईस चोटी का,
और मुलजिम दोनों ने पहनी बेड़ियां, दोनों के पांव में बेड़ियां पड़ी हुई है मोह की। काल पहरेदार के द्वारा कर्मों के लेखों को विधिवत घटित होना, ये कर्मों की दोनों ने पहनी बेड़ियां, फर्क बस इतना कि एक लोहे की एक सोने की है। वो भी बेड़ी ही है, सोने वाली भी। एक सेठ मिला, बोले महाराज एकांत में बात करूंगा। तो हम बोले जो समस्या आपकी है वो इन सब की है। ईश्वर पद में नई समस्या आप गढ़ के दे भी नहीं सकते, बताओ ना सबके सामने, इनका भी भला होगा। तो बोले नहीं महाराज एकांत। हम बोले भैया हट जाओ। बोले महाराज रंगून में, सिंगापुर में, पता नहीं कहां कहां, इटली में हमारा कारोबार है, और यहां पर बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता सभी बड़े शहरों में हमारी शोरूम है, फैक्ट्रियां हैं। इतना काम है कि रात दिन टेलीफोन, ईमेल देखता रहता हूं, मैं समय नहीं मिलता। आपकी गीता पढ़ी, मैं भजन करना चाहता हूं, समय नहीं मिलता। सोच काल में बैठा बैठा उस समय ओम 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 खूब जाप करता हूं। कहीं पाप तो नहीं कर रहा हूं, भूल तो नहीं कर रहा हूं। हम बोले 24 घंटे आपने भूल किया, बस इतना ही समय था जो आपने पुण्य किया और कहीं कुछ नहीं। भगवान का भजन करने के लिए कोई जगह अपवित्र होती नहीं। तुम्हें सूट नहीं करती उसको आप अपवित्र कहते हो, तुम्हें प्रतिकूल है अपवित्र, अनुकूल है पवित्र। अब फूल और पत्तियों में अंतर ही किया, हमें खुशबू मिलती तो हम उसको पवित्र कह देते, पत्ती को थोड़ी 2 नंबर पे रख देते हैं। भगवान की सृष्टि में उनकी निगाह में सब बराबर। इसलिए आपका उतना ही समय सार्थक रहा जितने समय में आपने भजन किया। ये समस्या सबकी है, सोने की बेड़ियां पड़ गई हैं, भगवान के भजन के लिए समय नहीं। तो शाह मुलजिम पैर में दोनों ने पहनी बेड़ियां, फर्क बस इतना कि एक लोहे की एक सोने की है। कैद दुनिया किस अजब जादू की है, टोने की है। उपाय है सरल इस कैद से छूटने का। हम जन्मते ही मौज मस्ती के साधन हमें मिल गए, तो मौज के झोंके ने, मौज का जब झोंका, मौज की वायु ने जब धोखा दिया मौज मस्ती का, मौज के झोंके ने फेंका बिंदु को सिंधु से दूर। आप एक बिंदु है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश है, एक बूंद है और वो व्यापक है। हमें प्रभु की ओर बढ़ना चाहिए था, लेकिन मौज मस्ती, मौज के झोंके ने फेंका बिंदु को सिंधु से दूर। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा। भगवान अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र हैं, उस समुद्र के प्रभु के ही हम विशुद्ध अंश हैं, एक बूंद। हम यदि उससे मिल जाए तो समुद्र हो जाए, लेकिन उससे फेंका दूर। बस यही एक बात पछताने की, रोने की है। यही एक बात पश्चाताप करने की और रोने की है। मौज के झोंकों से बचो, संयम में लग जाओ, अवश्य पा जाओगे। तो कैद है, सभी कैदी हैं, एक लोहे की एक सोने की। किंतु इस जेल से, माया वाली जेल से, ये जेल हमें भजन के लिए, भगवान के चिंतन के लिए सर्वोपरि दिखाई पड़ रही है। क्योंकि नया तो कोई संग दोष होगा नहीं, नया कर्म तो निर्माण होगा नहीं, और भजन करोगे तो पुराने संस्कार करते चले जाएंगे। जेल में भजन अच्छा होता है,
क्योंकि वहां नया संस्कार कोई बनता नहीं और पुराना है वो करता चला जाएगा। आप भजन बर करें। एक महात्मा का शिष्य भिक्षा मांगने जाए तो गुरुबंदी छोड़, गुरुबंदी छोड़, अलख निरंजन गुरुबंदी छोड़, ऐसे ही कह के भिक्षा मांगा करे। तो एक सेठ थे बड़े ही अरबूमल खरबूमल, अरे अरबपति खरबूपति, और सोने के पिंजड़े में सुग्गा पाल रखा था। तो उस सुग्गे ने कहा, आपके गुरु महाराज बंदी छोड़ है, तो हम इस पिंजड़े में, इस जेल में, बंधन में, इस सड़क के मर जाएंगे, कभी हम भी मुक्त होकर खुले आकाश में विचरण करेंगे? पूछ के आना। बोले अवश्य पूछेंगे। गुरु महाराज जब आधा भोजन कर चुके तब चेले को याद आया, तो बोले गुरु महाराज सेठ के एक सोने के पिंजरे में बंद है सुग्गा। उसने कहा, आपके गुरु महाराज बंदी छोड़ हैं, तो हम इस पिंजड़े की जेल में इस सड़कें खत्म हो जाएंगे कि हम भी कभी खुले बंधन से मुक्त होंगे? छूटने का उपाय बतावें। तो महाराज ने भोजन कर रहे थे, बंद कर दिया और लगे कांपने, छटपटाने, जैसे मरणासन पक्षी पांव फड़फड़ाता लगे फड़फड़ाने, गर्दन हिलाने लगे और गिरे धड़ाम, मुंह फैल गया, जीभ निकल आई, बेहोश। चेला बहुत घबराया। अरे इतना रद्दी संदेशा था, सुनते ही गुरु महाराज को तो न जाने कौन बीमारी होगी, तो मर गए। थोड़ी देर में उठ के बैठे और खाने लगे। कहा कुछ नहीं। दूसरे दिन जब भिक्षा करने गया चेला तो उसने पूछा, क्या गुरु महाराज ने क्या उपाय बताया? बोले बहुत खराब तुम्हारा संदेशा था, गुरु महाराज तो मरी गए थे, मरत मरत बचे किसी तरीके से। बोले आखिर हुआ क्या? बोले जहां हमने कहा कोई छूटने का उपाय है तो बताइए। तो लगे छटपटाने, जैसे पक्षी पंख फड़फड़ाने लगे, सिर इधर उधर हिलाया, कांपने लगे और गिर पड़े धड़ाम, और मुंह फैल गया, जीभ निकल के लटक गई बाहर, श्वास बंद। सुग्गा बोला, समझदार के लिए इशारा काफी, हम समझ गए, उपाय तो बताया सटीक। जब सेठ सेठानी चांदी की कटोरी में दूध भात लेके खिलाने आए, जहां उनको देखा तो लगा छटपटाने। सुग्गा पिंजड़े में छटपटाया और ऊपर से उछला, गिरा धड़ाम, मुंह फैल गया, चोंच फैल गई, जीभ निकल गई, आंखें सफेद सफेद निकल आई, बेहोश। तो बोले यार सुग्गा तो मर गया, पता नहीं कौन बीमारी हो गई। सेठाइन बोली, देखो ये ₹1,00,000 का सोने का पिंजड़ा है, यदि इसी में इसने प्राण त्याग दिए तो ये महापात्र को देना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा, जल्दी बाहर करो। तो पकड़ के पखना बाहर रख दिया। दूर बैठ के विचार करने लगे। कितना अच्छा बोलता था, गीता भी पढ़ता था, श्लोक पढ़ता था, सबका नाम जानता था। बेचारा मर गया। जो जहां दूर बैठ के पश्चाताप करने लगे, इतने में फुर्रदन उड़ के डाल पे बैठ गया, निकल गया। तो जेल में भजन बड़े बढ़िया होता है। जब आप अवश्य भजन करोगे तो सुनवाई जल्दी हो जाएगी। और घर जाना तो ऐसे ही पखना फैला देना, सब कहेंगे ने मारे ने मोचा छोड़े, तो भजनों करेगा, पूरा मौका वहां भी मिलेगा और कहीं कुछ नहीं। गुरुबंदी छोड़। जीवत में मरना भला, जो मर जाने कोई, वो मरने से प्रथम मरे अजर अमर सो हुए। जीते जी मरना होता मन का निरोध। वासनाएं मर जाए, ये मरने की विधि है। यदि इसका पालन कर ले तो अजर अमर हो जाता। तो बिना नयन दिखे नहीं, बिना बयन की बात, बिना आंखों के तो दिखाई ही नहीं देता। बिना आंखों देखी बात व्यर्थ, एक बकवास है। सेवत सदगुरु के चरण, सो पावे साक्षात। गुरु महाराज के चरणों की सेवा करने से तुम्हें वो दृष्टि भी मिल जाएगी और आंखों देखा हाल हो जाएगा। भगवान एक साक्षात्कार है।
भगवान के नाम जपने के लिए कोई जगह अपवित्र नहीं होती। एक डाकू जी थे, डाका डालते डालते डाका से उब गए और संयोग से जेल भी चले गए, वहां से भी छूटे। डाका से नफरत हो गई, पहुंच गए संतों की कुटीर में। बोले महाराज चेला बना लो। तो लाल लाल आंखी, बड़ी बड़ी मूछें, देखा तो चाय वाय पिलाए। बोले भगत जी आगे कुटिया अच्छी है, काशी में बढ़िया बढ़िया संत वहीं चले जाओ। तरका दिया। 2-3 जगह तो लोगों ने नहीं रखा, ऐसे ही प्रेम से बात करके विदा कर दिया। एक महात्मा ने रख लिया और एक साधारण आरंभिक स्तर में जपा जाता है कैसे, उस नाम की विधि बता दिया। एक टेम्परेरी नाम दे दिया और एक काला झंडा दे दिया बांस में बांध के। बोले ले खूब नाम का जाप करो, भूख लगे भिक्षा कर लो, किसी से बात नहीं, व्यवहार नहीं, रात दिन जाप करो। ये झंडा काला जब सफेद हो जाए तो चले आना। अब वो निकल गए। 1.5 साल बीता, रोज झंडे को देखे, वो काला का काला। भला काला कैसे सफेद होगा। खूब नाम जपे, लगन से लगा रहा। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे थे। गांव से दूर दूर कोई कोई घर बन जाता है ना, तो गांव से अलग थलग थोड़ा दूर एक घर था। वहां 4 बदमाश आ गए और लगे लूटने, सब सामान लूट लिया। 4 बिटिया थी सयानी, उनको भी घसीट के ले चले। वो बहुत चिल्लाई, गांव भर जग गया। सारा गांव कह रहा था घबराना मत, हम आ रहे हैं, डरो मत, घेरो रे, उधर से घेरो उधर से घेरो। हल्ला बहुत किया, आया कोई नहीं। हिंदुओं में बड़ी बहादुरी, हल्ला खूब करेंगे, पहुंचेगा कोई नहीं। और इधर वो महात्मा की निगाह पड़ी, मुझ में क्षमता है, मैं इन बिटियन की रक्षा कर सकता हूं, किंतु मैं ठहरा साधु, कहीं पाप न हो जाए। लेकिन उन बिटियन का रुदन देख के फिर नहीं सहन हुआ। वो झंडे को तो लपेट लिया बांस में और टूट पड़ा, सटासट मार के 4 को गिरा दिया। उसका तो धंधा ही वही था, वही तो छोड़ के आया रहा। यही तो नवाड़ी डाकू बनत रहे, नए लौंडे लपाड़ी। मार के पस्त करके और ढकेल के अलग एक कमरा था, उसी में ढकेल दिया, बंद कर दिया। बाहर से सीकड़ बंद करके ऊपर लकड़ी डाल दिया और बोले बेटा तुम लोग अब सुरक्षित हो, आज की तारीख में अपना सामान लो बेटा, घर चले जाओ, जाओ, आज अब कोई खतरा नहीं है। और वहां से बाबा जी चले गए दूर, एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे। बड़े सवेरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बोले हम दरोगा जी से हमारी मित्रता है, एसपी साहब को मैं फोन करूंगा, फलाने नेता हमारे ही परिवार के हैं, देख लूंगा। और तमाम गप ठोके लगे आके, और ये होगा वो, और लगे गांव भर के लोग ढूंढने। बोले 5 बजे तक का हो हल्ला तो इसका मतलब करीब होंगे। तो महात्मा जी बैठे थे दूर दूर पेड़ के नीचे। बोले आंख देखो, लाल लाल यही है, इसी ने लूटा है। तो सब महाराज को ढकेल के लाए। 4 बिटियों ने कहा इन्हीं महाराज ने तो हम लोगों की लाज बचाई, हम लोगों का धन बचाया, इन्होंने हम लोगों की रक्षा की, अकेले उनसे लड़े। तो बोले महाराज वो कहाँ गए डकुइया? तो बोले इस झोंपड़ी में देखो जरा। तो आप पस्त पड़े थे, अब वो सीधे नहीं हो पाए थे, अब डाकू जी का बांस लग गया ना। गांव भर चरणों में गिर गया। बोले महाराज संत होते भी आपके अंदर इतनी बड़ी दया है, हम लोगों के लिए इतना उपकार किया, हम लोगों को शिक्षा दी कि आदमी को बुज़दिल कायर नहीं होना चाहिए। और महाराज ने जब देखा झंडे की ओर तो सफेद था। भागते हुए पहुंचे गुरु महाराज के पास। देखो गुरु महाराज ये झंडा सफेद हो गया। तो गुरु महाराज बोले बेटा
हमारे राम नाम जप में कितनी शक्ति थी, काला झंडा सफेद हो गया। तो बोले महाराज आपके राम नाम के ताकत भरे से नहीं हुआ, हमों के बल पर बांस चलाए का पड़ा तब हुआ है तब सफेद हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। तो गुरु डाल दिहले मुंगड़ा हलल करे चेला, गुरु ने जो मोती डाल दिया उसमें प्रवेश करना शिष्य का काम है। गुरु शिष्य को कुछ देता नहीं, उसी का गड़ा हुआ धन उसे बता देता है। पहुंच जाओ बेटा, वो प्रकाश दिखाई देता है तीर की तरह। आज्ञा पालन करते जाओ, चलते जाओ, अवश्य पा जाओगे। तो गुरु ने जो नाम दिया उसको कार्य रूप देना। भजन का श्वास में उतार चढ़ाव है। नाम तो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख मां, मनुमा तो चौं दिस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। माला हाथ में घूम रही है, राम 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 राम, मन चारों तरफ हेलीकॉप्टर हो गया, सला उड़ता ही चला जा रहा है। वो वायु से तेज चलने वाला मन, मनुआ तो चौं दिस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। माला बनाई काठ की बड़े जतन से फेर, वो तो माला श्वास की नहीं गांठ नहीं मेरू। वास्तविक माला श्वास की है, श्वास ही बांस है। श्वास एकदम बांस की तरह स्थिर खड़ी हो जाए, श्वास आई ओम गई ओम गई ओम ओम ओम, जहां सूरत श्वास में स्थिर हो गई, वृत्ति श्वास के साथ साथ प्रवाहमान जिस क्षण हुई, तत्क्षण विद्या प्रवाहमान हो जाएगी वृत्ति में, और अविद्या जो प्रकृति के अंधकार की ओर ले जाती वो शांत हो जाएगी। अब तक ये वृत्ति में जो अविद्या की कालिमा प्रसारित फहराया करती थी वृत्ति में, वो शांत हो गई और विद्या की शुभ्र पारदर्शिता आ गई। जब यही मनोवृत्ति विद्या से युक्त है, विद्या ही का ब्रह्म पद गति प्रदाया, विद्या उससे कहते हैं जिसके पास आवे उसको वो ब्रह्म गति प्रदान कर दे। और रास्ते में माया में कहीं भटक गया, रिद्धियों सिद्धियों में, स्वर्ग वैकुंठ में, तो सिद्ध है कि अविद्या कामयाब हो गई, वो भटक गया। इसलिए विद्या देवी संपत्ति जब से युक्त वृत्ति प्रवाहमान है तो परमदेव परमात्मा में सुरत लग जाएगी, श्वास बांस की तरह खड़ी हो जाएगी तदाकार। और फिर वृत्ति में से जो वायुमंडल निकलेगा, संकल्प की लहरें निकलेगी, वो पारदर्शी शुभ्र झंडा फहराने लगा। और जब अविद्या से युक्त है और आसुरी संपत्ति काम में करती है, माने नहीं सुर माने देव, जिसमें परमदेव परमात्मा का देवत्व ने अर्जित होता है और प्रकृति के घने गर्भवास की अनंत योनियों के अंधकार की ओर गतिशील हो, उसका नाम है आसुरी संपत्ति। और आसुरी संपत्ति का वाहक होती है अविद्या। जब ये कार्य करती है तो प्रकृति के अंधकार की ओर गतिशील है। तो आपके स्वभाव में जो वृत्ति में संकल्प विकल्प और स्वभाव में मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो लहरें उठेंगी, वो झंडा काला है, अंधकार की ओर गतिशील है। भजन करो, नाम वही है, सब का झंडा काला सफेद होता आया है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समना। उनका भी झंडा काला ही था, ब्रह्म के समानांतर हो गए। एक लड़का कलम चुरा लाया तो माँ बहुत खुश हुई, सिर पे हाथ फेरा, बच्चा तुम बड़ा होनहार है, बड़ी अच्छी कलम लाया। तो लड़के का मन बढ़ गया, दूसरे दिन अपना पड़ोसी का बस्ता ही उठा लाया। तो माई ने गुड़ खाने को दिया, बोले तुम बड़ा होनहार है। एक दिन हेडमास्टर साहब की पाकट साफ कर दिया। तो माई ने कहा बच्चा तू हमार लाल है, तू ही तो एक लड़का है इस गांव में और है ही के। आस्ते आस्ते साइकिल मोटरसाइकिल चुराते चुराते कुछ संगत बिगड़ गई तो फिर चला गया जेल। और फिर बाद में आस्ते आस्ते एक दिन थोड़ी बड़ी संगत में आया। 20, 21, 22 साल का होते होते तो फांसी के तख्ते पर ये फांसी होने लगी। तो उसने विचार किया अभी मैं जन्म के बड़ा ही नहीं हुआ, कायदे से जवान भी नहीं हो पाया हूं,
और मेरी फांसी हो रही। बात क्या, ये कैसे घटना घट गई? तो कलम की चोरी याद आया, बस्ता आया, हेडमार्ट साहब की पॉकेट, फिर छोटी मोटी चोरियां, फिर बड़े कांड। पूछा, बोलो किसी से मिलना चाहते हो, कुछ खाना चाहते? बोले माता जी से मिलना चाहता। और माता जी अब बाल छितराए पूतना की तरह भागी चली आ रही थी। हाय बचुआ, है बचुआ। बोले, हाथ उसके बंधे हुए थे। बोले मैं कान में बात कहूंगा। कान जहां करीब ले गया तो दांतों से पकड़ लिया पूरा कान, बहुत डंडा मारा लेकिन छोड़ा नहीं, उतना दांत काट ही लिया। तो बोले मूर्ख, एक तो जघन्य अपराधी की फांसी पे चढ़ रहा है और दूसरा माताजी का कान काट लिया तुमने। तो फांसी जो तुरंत होने वाली थी वो टल गई, क्योंकि नया मुकदमा जो खड़ा कर दिया। तो बोले तब पेशी है? तो बोले बात क्या है? कि बोले हम भी आप ही लोगों की तरह एक बाल गोपाल थे। आज मैं जो फांसी पे चढ़ रहा हूं इन माताजी की कृपा से चढ़ रहा हूं। कलम चुराया तो सिर सूंघा, सिर पे हाथ फेरा। जब बस्ता चुराया तो गुड़ खाने को लिया, गोद में उठा लिया, पीठ थपथपाया, बेटा तू होनहार है। जब हेडमास्टर साहब का जब पॉकेट साफ कर दिया हमने 500 रुपए वाली ना, तब तो माताजी की खुशी का वारा पार नहीं। बचवा तू होनहार है, गांव में तू ही तो एक लड़का है। आस्ते आस्ते मैं बड़ी चोरी, मेरा मन बढ़ता गया। आज मैं कायदे से होश भी नहीं संभालूं, फांसी के तख्ते पर हूं तो इन माताजी की कृपा से। यदि फांसी के तख्ते पर हूं तो इन माताजी की कृपा से। हमें नहीं मालूम ये गलत काम है, हमें शिक्षा ये दी है इन्होंने। वो तहकीकात किया, वो छूट भी गया और बड़ा सज्जन हुआ। आदमी ने भला है ने बुरा है, संगत ही गुण होते हैं, संगत ही गुण जाए। बांस फांस अरुमी सरी, एके भाव बिकाय। कबीर मन पंछी भया। छोटे बच्चा है तो मन दौड़ दौड़ के पक्षी हो गया। कौवा देखा तो बोले मम्मी तो बोले कौवा। फिर इधर देखा तो उस चिड़िया बैठी तो उसको भी वो कौवा ही कह गया, बोले कौवा। फिर गोरैया दिखाई पड़ी तो बोले कौवा। और फिर ऊपर देखता, चारों तरफ ढूंढने लगता है। बड़ा हुआ तो व्यवहार देखने लगता है। कबीर मन पंछी भया, उड़ी उड़ी दाऊं दिश जाए। जहां समझ की खिड़की खुली तो उड़ उड़ के 10 दिशा में दौड़ा करने लगता है। जेही जैसी संगत मिली तैसो ही फल खाए। जिसको जैसी संगत मिल गई वैसा ही फल पा जाता है। यदि संगत मम्मी की मिल गई, वो खराब वाली की ना, तो फांसी। संगत खराब मिल गई तो पहले छोटी मोटी चोरी, फिर मोटरसाइकिल चोरी, फिर ट्रैक्टर चोरी, फिर छोटी वाली जेल, फिर तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ाएगा। और संगत बढ़िया मिल गई तो बढ़िया देशभक्त नेता, समाज सेवी और महापुरुष मिल गए तो संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, विश्व उद्धारक हो जाएगा। तो जो कुछ है संगत है। सबको चाहिए कि संगत सदैव अपने से उन्नति करे, हल्के की कभी न करे। वाल्मीकि दुर्दांत दस्यु और जहां सप्तऋषियों की संगत मिली, नाम भी उच्चारण करना नहीं आ रहा था, मरा मरा जपा, लेकिन उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समानांतर स्थिति। कुसंग सबसे खतरनाक होता है। तो संगत ही गुण होते हैं, संगत ही गुण जाए। बांस फांस अरुमी सरी, एके भाव बिकाय। कैसी भी कैद हो, चाहे दुनियावी हो चाहे भव सिंधु वाली, आवागमन की उपाय है गीता। गीता आपका धर्मशास्त्र है, पढ़ो रास्ता मिल जाएगा। और ये केवल दुनिया में जी खा के आयु के दिन पूरा करने से कल्याण कदापि नहीं। उसके लिए तो एक परमात्मा की शरण होकर समर्पण के साथ सारा दुनिया का काम करो, लेकिन समर्पण के साथ।
कंठ पर नाम हो, हृदय में श्रद्धा हो, भाव हो, और जो करते हो करते जाओ। जब साधना का स्तर उठेगा तो दाढ़ी बाद में जामे, बाल बाद में पके। कोई कोढ़ी नहीं होना चाहता, दाग हुई तो जाते हैं, करोगे क्या? मरना भी कोई नहीं चाहता, फिर भी मौत आई तो जाती है। ऐसे साधु कोई नहीं होता, न कोई पागल होता है, लेकिन हो जाना पड़ता है। महाराज कहो तनिको मन नहीं रहा साधु होने का। 3 बार आकाशवाणी हुई, इस महात्मा को भोजन कराओ, ये गलत काम है, नरक में जाओगे। इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं, गए तो वास्तव में मिले और महाराज महाराज हो गए। बोले तनिको मन नहीं रहा साधु का। भगवान कान पकड़ के हमको साधु बना दिया। इसलिए जब श्रद्धा के साथ पकड़ते जाओगे तो भगवान एक इस तरह ऐसा आता है, आदेश देंगे कि चल यहां तुम्हारी जिम्मेवारी पूर्ण हुई, कर भजन, तो लाइन क्लियर हो जाएगी। एक धर्म होता है बिना शास्त्र के, किंवदंतियां, रूढ़ियों पर आधारित, दंत कथाएं, परंपराएं, प्रथाओं पर आधारित, वो कोई धर्म ही नहीं है। संसार का आदि शास्त्र गीता है, आपका शास्त्र गीता है, परिभाषा यथार्थ गीता है। यही विद्वत परिषदों से, विश्व धर्म सभाओं से और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ है। राष्ट्रीय ग्रंथ हो जाएगा तो भारत पुनः अजर अमर हो जाएगा। भारत लांछन मुक्त हो जाएगा और विश्व ले लेगा तो शांति पाएगा। और सबके पास होनी चाहिए गीता। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।